शालिनी वो ये भी कह रहे हैं कि इससे शिवसेना की विश्वसनीयता को कोई धक्का नहीं लगता है। सबसे पहले तो अंजना जी, आज मैं कहना चाहूंगी और खासकर किशोर जी को कहना चाहूंगी कि आज तो संजय राउत जी के तेवर ही अलग थे, कुछ रंग भी बदले बदले से थे, कुछ हवाइयां भी उड़ी उड़ी सी थी और अपने आप को प्रमुख नेता बना दिया और सारे कार्यकर्ताओं से हाथ धो दिया। किशोर जी देख लीजिए जरा, आपसे भी हाथ धोने वाले हैं। दूसरी चीज मैं संजय राउत जी से पूछना चाहूंगी, उन्होंने कहा किसी सिफारिश या किसी आदेश के अनुसार ही वजह को रीइंस्टेट किया था। वही तो हम जानना चाह रहे हैं, किसका आदेश था ये? और किशोर जी आप कह रहे थे कि बिल्कुल वसूली एजेंट नहीं था ये, तो आप बताइए, एपीआई था वो, पीआई भी नहीं था, एपीआई था। आप मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं, वो मर्सिडीज गाड़ी चलाते थे। पता है आपको मर्सिडीज कितने की आती है? उनकी गाड़ी में मनी कलेक्शन का एक मशीन निकलता है, उनकी गाड़ी में 5 लाख रुपए कैश निकलते हैं। कहां से ब्रिजमोहन जी को दिखाइए, कैश इकोनॉमी हम बंद करना चाह रहे हैं, ब्रिजमोहन जी से ये आता है। ब्रिजमोहन जी से श्वेता शालिनी मैं आपका सवाल पूछती हूँ, फिर मैं किशोर तिवारी जी से भी पूछूंगी। ब्रिजमोहन जी, एक मर्सिडीज कार, ब्लैक मर्सिडीज जो एनआईए ने पकड़ी है, जो कि कथित तौर पर सचिन वाजे चलाते थे, मनी काउंटिंग मशीन, पैसे गिनने की मशीन ही रख ली थी गाड़ी में। ये सब बरामदगियां हुई है सचिन वाजे से, वो व्यक्ति जो कमिश्नर के बाद सेकंड इन कमांड बना हुआ था मुंबई पुलिस में। कितना बड़ा फेस लॉस है ये आपकी अघाड़ी सरकार के लिए, ब्रिजमोहन जी। और सवाल यही कि क्या परमवीर सिंह भी इस पूरे जो आप कह सकते हैं जांच हो रही है उसमें संलिप्त है, जिसकी वजह से आज हटाना पड़ा? ब्रिजमोहन जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, एक प्रश्न लगातार आ रहा है कि सचिन वाजे रीइंस्टेट कैसे हुए। पुलिस कमीशन ऑफ इंडिया ने इस प्रकार की निर्देश सारे राज्यों को दिए हैं कि कोई भी राज्य अपने यहाँ पर हर 2 साल में इस बात को रिव्यू करे कि उसके जो पुलिस अधिकारी निलंबित पड़े हुए हैं, जिनके खिलाफ कोई जांच चल रही है, उनको यदि वो मेरिट के ऊपर रीस्टेट करना चाहे तो कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर जो कमेटी थी उसके चीफ थे पुलिस कमिश्नर मुंबई। इन्होंने 5 जून 2020 को उनकी एप्लीकेशन पे जब निर्णय लिया तो खाली सचिन वाजे को नहीं किया था, इसके अलावा 17 लोगों को और भी किया गया था। आपको मैं बता दूं कि ये इस ढंग की प्रक्रिया देवेंद्र फडणवीस साहब के समय भी हुई है। ये आदेश 2011 के थे और जब वो मुख्यमंत्री थे, गृह मंत्री थे, अटॉर्नी जनरल ने साफ साफ ये बात कही थी कि उनको रीइंस्टेट नहीं किया जा सकता है। 16 साल निलंबित रहे। शालिनी जी, शालिनी जी वो पूरा कर ले, वो पूरा कर ले, कि पूरी बात सुन ले, मैंने उनको पूरा सुना है। तो इसमें जो फैसला होता है वो पुलिस कमिश्नर लेते हैं और जो हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट होता है उसको ये फैसला लेना होता है। देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार के समय भी महाराष्ट्र के कई जिलों में इस प्रकार से जो निलंबित अधिकारी थे उनको रिस्टेट किया गया था। अब जहां तक बात इस मामले में है, निश्चित रूप से महाराष्ट्र की पुलिस की जो छवि है पूरे देश में और देश के बाहर, उसके ऊपर आंच तो आई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और उसको ठीक करने के लिए निश्चित रूप से जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे साहब, उन्होंने तत्काल फैसला लिया है। देखिए, एक बहुत बड़े अधिकारी को हटाने के लिए भी एक प्रक्रिया होती है, एकदम से आप किसी अधिकारी को नहीं हटा सकते, उसकी प्रक्रिया, उसमें जो 2-3 रोज का टाइम लगता है वो 2-3 दिन का समय देना ही पड़ेगा। देवेंद्र फडणवीस साहब जो प्रश्न उठा रहे हैं, उन्होंने जब उनसे पूछा गया था, ब्रिजमोहन जी गृह मंत्री कहाँ है? गृह मंत्री है, गृह मंत्री का ही फैसला हो रहा है। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने मिलकर ये फैसला लिया है। तो हर बात पे बोलने आते थे, आज बोल नहीं रहे कुछ। हमारे रिपोर्टर बता रहे थे गैग ऑर्डर लगा दिया गया है। आपने मुझे बुलाया, मैं आया हूं एनसीपी की तरफ से। नहीं, डिबेट की बात नहीं कर रही हूं मैं। गृह मंत्री कहां डिबेट में शामिल होंगे, वो तो प्रवक्ता ही मोर्चा संभालेंगे। लेकिन बाइट देने अक्सर हर मुद्दे पर आते हैं वो बोलने के लिए, जैसे वो आए थे ना बोलने के लिए कि सचिन तेंदुलकर को, अमिताभ बच्चन को महंगाई पर बोलना चाहिए, महंगाई पर नहीं बोलते हैं। तो हर मुद्दे पर आते हैं ना बोले। इतना बड़ा फैसला, इससे बड़ा फैसला किसी गृह मंत्री के लिए क्या हो सकता है कि अपने कमिश्नर को इस तरह के फेस लॉस के साथ अचानक हटाना पड़े, डीजी होमगार्ड्स बनाना पड़े, लेकिन इस वक्त नहीं आ रहे। ये ऐसे निर्णय लगातार होते हैं। आपको मैं बताऊं कि देवेंद्र फडणवीस साहब की जब सरकार थी 2015 में दहीसर के अंदर एक केस हुआ था, उसमें 6 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था और वो सारे, उसमें से कुछ लोग आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं। उन अधिकारियों में से 2 आईपीएस ऑफिसर थे उस समय,
तब देवेंद्र फडणवीस की सरकार के ऊपर श्वेता तैनाती शालिनी होती जवाब थी। दीजिए, छोटा सा जवाब, उसके बाद ये में जाऊंगी महाराष्ट्र मैं एसपी साहब के पास। दूसरी बात में कहता हूं 2015 में दिलीप सिरके नाम का एक सब इंस्पेक्टर था, उसने अपने ऑफिसर को, जिसका नाम था विलास जोशी, उसको अंजना जी, थाने के ये अंदर शूट इनका किया मोडस था। ऑपरेंडी उस है। समय प्लीज समझिए इस बात उस को। समय आप पालघर की बात देखिए। पालघर में जब साधुओं की हत्या हुई तो किसको ट्रांसफर किया गया? सबसे पहले जाके एसपी को ट्रांसफर कर दिया गया। जब सायन हॉस्पिटल के बारे में पूरे मीडिया में ये बात निकलने लग गई कि डेड बॉडीज आप लोग रख रहे हैं सायन हॉस्पिटल में, आपने जाके डीन बदल दिए। पूरे कोविड के टाइम कम से कम 6 से 8 डीन वहां बदल गए। आप अपने गिरेबान में जानकारी गलत दे 1.5 रही हैं साल हो गया, आप सिर्फ देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। आप समझिए इस बात को। आपका एक एपीआई, आप ये बताइए, CIU जो क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट है उसका आपने PI हेड होता है, API को हेड कैसे बना दिया? आपने मनसुख हिरेन क्या समझ के आपने CIU को ये केस दिया? आपके गृह मंत्री को आपको हम रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। ये राजनीतिक, आपकी सरकार अपराधीकरण कर रही है। एक समय पे भारत का देश ने और भारत की जनता ने मिलकर राजनीति से अपराधीकरण हटाया। आप लोग दोबारा महाराष्ट्र में उसको लेके आ गए हैं और दिस इज कंप्लीटली स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म और दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। मैं इसका जवाब, आप समझिए बृजमोहन जी, अंजना जी, आप बताइए, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। रोशन का केस API को देते हैं। वंजारी साहब से कमेंट लेने दीजिए। आप पालघर वंजारी का साहब, केस आता है तो वो CIU के पास वंजारी साहब, एक सेकंड